दोस्तों जैसा कि पिछले एपिसोड में हम देखा था कि ये जो ओल्ड सिटी लॉर्ड होता है ये बड़ी ही अजीब से क्रिएचर को बनाता है और ये हमारे जो डिसाइबल होते हैं उस पर अटैक कर देता है। इस क्रिएचर को देखने के बाद तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने मन ही मन में सोचता है कि ये कैसे क्रिएचर है। मैंने तो आज तक इससे पहले स्ट्रेंज क्रिएचर को अभी तक नहीं देखा है। तभी दिखाया जाता है वो जो क्रिएचर होता है वो हमारे डिसाइबल पर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है। ये देखने के बाद हमारे डिसाइबल भी एक तलिस्मान को उस क्रिएचर पर शूट करती है, लेकिन वो जो तलिस्मान होता है वो उस क्रिएचर के बॉडी के आर पार चला जाता है और उसके पार जाने के बाद फटता है, लेकिन उस क्रिएचर को कुछ भी नहीं होता है। वो क्रिएचर हमारे डिसाइबल पर अटैक करने के लिए चला आता है। ये देखने के बाद तो ये जो डिसाइबल होती है बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ये मेरे जो अटैक है इसको इस तरह से डॉज कैसे कर रहा है। तभी दिखाया जाता है वो जो क्रिएचर का हाथ होता है वो हमारे डिसाइबल पर लगने ही वाला होता है। ये देखने के बाद हमारा मास्टर बहुत तेज चिल्लाता है कि डिसाइबल ध्यान से। तभी वो जो क्रिएचर होता है उसका अटैक आकर लैंड करता है, जिसका एक बड़ा धमाका देखने को भी मिलता है। ये देखने के बाद जो उस क्रिएचर के और जो ये ओल्ड लॉर्ड होता है उसके जितने भी साथी होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हंसते बोले हम लोग तो जीत गए। मुझे पता था जो हमारे सिटी लॉर्ड है, जो हमारे पुराने सिटी लॉर्ड है, अगर वे एक बार एक्शन में आ गए तो हमारी जीत को कोई भी नहीं हरा सकता, हम लोग जरूर जीतेंगे। तभी अचानक ही दिखाया जाता है कि वो जो क्रिएचर होता है उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमारा एमसी बड़े ही तेजी से आता है और ये जो ओल्ड सिटी लॉर्ड होता है उसके बॉडी के अंदर ही अपने हाथ को घुसा देता है। तभी दिखाया जाता है जिसके कारण ये जो सिटी लॉर्ड होता है वो मारा जाता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये जो तुम्हारा ब्लड स्लेब था जिसकी तुम कल्टीवेशन कर रहे थे वो स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो अभी भी मुझसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अभी तुम बहुत ही कमज़ोर हो, इसलिए तुम मेरे सामने ऐसे एक्ट नहीं कर सकते हो। तभी दिखाया जाता है ये जो सिटी लॉर्ड कैसे मरे हुए देखने के बाद तो उसके जितने भी साथी होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और डरते हुए बोलते कि यहाँ पर क्या हुआ, हमारा सिटी लॉर्ड कैसे मारा गया, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, अचानक यहाँ पर क्या हो गया। तभी दिखाया जाता है ये देखने के बाद तो हमारी जो डिसाइबल होती है अपने मन ही मन में सोचते हैं कि जो मेरा मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तभी दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है वो इस डिसाइबल को किस तरह से बचाया होता है। वो डिसाइबल बताते हैं कि जैसे ही उस क्रिएचर का हाथ जो मेरे पर लैंड करने ही वाला था तभी मेरे मास्टर आए और वो एक शील्ड बनाकर उस क्रिएचर का हाथ को रोक लिए। ये देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने ही वाली हूँ। तभी मेरे मास्टर ने मुझसे बोला था कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है। उसके बाद हमारा मास्टर अपने डिसाइबल के पास आता है और बोला डिसाइबल क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कोई हर्ट तो नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद उसके डिसाइबल बोलते हैं कि मास्टर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मुझे ऐसा कंसर्न दिखा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। अपने ओल्ड सिटी लॉर्ड को मर जाने के बाद उसके जितने भी साथी होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा क्योंकि हम लोग इस बैटल को बहुत जल्दी हार चुके हैं, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा वरना ये सभी लोग मुझे मार देंगे। तभी दिखाया जाता है वो जैसे ही गेट के पास जाता है गेट ऑटोमेटिक ही बंद हो जाता है। तभी हमारा एमसी उन सभी के पास आता है और बोलता है कि तुम्हारा सिटी लॉर्ड तो मारा जा चुका है, तो क्यों नहीं तुम लोग इस नए सिटी लॉर्ड को ग्रीट करते हो। ये सुनने के बाद वो लोग को अपने में बात करते हैं, बोलते कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसको सरेंडर करना चाहिए और हम सभी लोग भी मारे जाएंगे। तभी एक जो एल्डर होता है वो अपने घुटने पे आ जाता है, बोलता है कि मैं अपने हार को डिफीट एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए मैं ये जो सिटी लॉर्ड है उसको अपनी लॉयल्टी को प्लेस करता हूँ। तभी दिखाया जाता है उसके सामने जितने भी होते हैं वो सभी लोग झुक जाते हैं और बोलते हैं कि हम अपनी लॉयल्टी को सिटी लॉर्ड के सामने दिखाते हैं। तभी ये देखने के बाद सिटी लॉर्ड बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि मास्टर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने जो ये मैटर था इसको रिसॉल्व करने में मेरी मदद की, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। यह सुनने के बाद हमारे एमसी बोलते हैं ओ सिली डिसाइबल, तुम्हें इतना ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे डिसाइबल हो, इसलिए मैं तो तुम्हारा मदद तो करूँगा ही। अब चलो जो तुम्हारा मैटर है वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है, तब तुमको मेरे साथ मेरे माउंटेन पर तो जाना ही होगा। यह सुनने के बाद उसके डिसाइबल बोलते हैं लेकिन मास्टर अगर मैं अभी यहाँ पर चली जाऊँगी तो ये जो सिचुएशन है फिर से बिगड़ जाएगा, अब हमें क्या करना चाहिए। यह सुनने के बाद तो हमारा एमसी अपने हाथ में बहुत सारे पेपर पपेट मैन को निकालने लगता है और वो बोलता है कि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो सोंगी है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रॉयल था और ये जितने भी अफेयर है मैं चाहता हूँ कि तुम उसी को संभालने के लिए दे दो। उसके पीछे मैं ये जितने भी पेपर पपेट मैन है उसकी सिटी के लिए जो हेल्प होगी उसके लिए मैं इन सभी को छोड़ दूंगा ताकि वे उसकी हेल्प कर पाए। ये सुनने के बाद तो सिटी लॉर्ड भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि मास्टर आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। और उसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये जो टोकन है ये टोकन को मैं सोंगी को देना चाहती हूँ और ये इस चीज़ का
प्रूफ होगा कि तुम सभी को सोंगी का ऑर्डर का मानना होगा और मैं ये अपने मास्टर के साथ कल्टीवेशन करने के लिए उनके साथ चली जाऊंगी। इसलिए तुम सभी लोग आज से सोंगी का ऑर्डर का मानोगे। तब ये सुनने के बाद वो सभी लोग बोले ठीक है, मैं इस चीज़ को समझ गया। तभी सोंगी भी अपने घुटने पा जाता है, बोलता है कि सोंगी अपने मास्टर का जो भी ऑर्डर है उसको एक्सेप्ट करता है। तभी दिखाई देता है सिटी लॉर्ड हमारे एमसी के पास आती है, बोलती है कि मास्टर अब मुझे कोई भी चिंता नहीं है, इसलिए जो आपकी डिसेबल है वो आज से आपको फॉलो करेगी। चलिए अब हम चलते हैं माउंटेन पर। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग यहाँ से कल ही चलेंगे। तभी हमको सीन शिफ्ट होकर हमको लिथियन सेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई चिल्लाता है एल्डर क्वीन स्मॉल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइए। तभी वो जो एल्डर क्वीन होता है वो बोलता है कि जो झांग जियान है उसने जो सेक्ट मास्टर है उनको मार दिया और उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा इंजर्ड किया। मुझे भी लगता है कि मैं लंबे समय तक जी नहीं पाऊंगा। तभी वो खांसने लगता है और खांसते हुए ब्लड स्प्लिट करता है और वहीं पर गिर कर मर जाता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं चिल्लाते हुए बोलते कि एल्डर क्वीन क्या हो गया आपको। तभी एक आदमी आता है और एल्डर क्वीन के सांसों को चेक करते हुए बोलते कि अब ये सांस नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब ये मारे जा चुके हैं। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बोलते हैं कि झांग जियान ने हमारे पूरे सेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उसने हमारे सेट के मास्टर को भी मार दिया और हमारे एल्डर को भी मार दिया, हम लोग उससे बदला जरूर लेंगे। एक आदमी बोल रहा है कि जो हमारे ब्लैक स्टार सेट का एल्डर था वो भी मारा जा चुका है। तभी दूसरा आदमी बोल रहा है कि जो हमारे सी सेट का एल्डर था वो भी मारा जा चुका है, हम लोग उसे नहीं छोड़ेंगे, हम सभी लोग उसे बदला लेना होगा। लेकिन तभी एक आदमी बोला बदला कैसे बदला लोगे, तुम सभी से ताकतवर, अगर तुम लोग उसके सामने जाओगे तो तुम्हें बहुत ही आसानी से मार देगा। तभी एक आदमी बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि जहांगीर हम सभी से पावरफुल है, लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी दूसरा बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा आइडिया है जिससे हम उसको बदला ले सकते हैं। तभी ये जो बुढ़ा होता है वो बोलता है कि मेरे पास तो एक आइडिया है, लेकिन ये जो आइडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। तभी उसके पीछे सफ़ेद बाल वाला बूढ़ा बोलता है क्या आइडिया है मुझे बताओ तो। तभी ये बताता है कि पास्ट में जो हमारे पांचों सेक्ट थे उसने सेलेस्टियल डीमन क्लैन को सप्रेस किया था। ये सुनने के बाद तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बता दें इस जो सेलेस्टियल डीमन क्लैन है वो नेचुरली वायलेंट होते हैं, वो सभी जगह पर तबाही मचाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं। उन्होंने पास्ट में इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी थी कि पूरी दुनिया तबाह होने वाली थी, इसलिए सभी क्लैन ने मिलकर इन सभी को एक जो टावर था उसके अंदर सील कर दिया था। और बताया जाता है कि पास्ट में जो हमारे माउंटेन सी सेक्ट है, जो ब्लैक स्टार सेक्ट है, जो थंडर सेक्ट है, जो ओवरलोड ब्लेड सेक्ट है और जो त्यानुआन सेक्ट है, उन सभी ने एक साथ मिलने के बाद इन सभी को इस टावर के अंदर सील कर दिया था। तभी वो बोलता है कि अगर हम लोग ये जो जितने भी सेलेस्टियल डीमन क्लैन के लोग हैं इनको एक बार अनलीश कर देंगे कि जरूर झांगीजियान को मार देंगे, झांगीजियान जरूर मारा जाएगा। ये सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बोलते क्या तुम पागल हो चुके हैं, तुम नहीं जानते हो कि जो सेलेस्टियल डीमन क्लैन है हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर हम उन सभी को एक बार रिलीज कर देते तो वो हमारे पूरे वर्ल्ड को तबाही में ला सकते हैं। इसके बाद ये सुनने के बाद तो बुढ़ा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोले क्या तू पागल हो चुका है, तू नहीं जानता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो झांगीजियान हमें मार देगा, हमारे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि हम झांगीजियान को मार पाए। तब ये बूढ़ा चिल्लाते हुए मुझे पता है कि अगर हम लोग उन सभी सेलेस्टियल डीमन क्लैन वालों को आज़ाद कर देंगे तो वो हम पर भी अटैक करेंगे, लेकिन हम लोग उनसे अपने ब्लड कॉन्टैक्ट कर लेंगे जिसके कारण वो हम पर अटैक नहीं कर पाएंगे और वो सिर्फ झांगीजियान पर अटैक करके उसको मारेंगे। मेरे प्लस एक प्लान है, क्या हम सभी लोग ये जो सेलेस्टियल डीमन क्लैन है उसको कैसे आज़ाद करेंगे और वो कैसे झांगीजियान को मारेंगे, तुम सभी को मेरे साथ देना होगा। अगर एक बार ये जो सेलेस्टियल डीमन क्लैन है और ये झांगीजियान है एक साथ लड़ेंगे तो ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। उसी समय का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे और ये दोनों लोगों पर अटैक करके इन दोनों को ही हम ख़त्म कर देंगे। ये सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोले कि हाँ 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 तुम्हारा आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा है, हम लोग तुम्हारे आइडिया से ही चलेंगे। ये सुनने के बाद ये बुढ़ा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है ऑलराइट, तो ठीक है अब हम लोग जो ये डीमन सेपरेशन टावर है उसके पास चलते हैं। तभी ये सभी लोग डीमन सेपरेशन टावर के पास आ जाते हैं। तभी ये जो एल्डर होता है अपने हाथों में कुछ रखा होता है, बोलता है कि ये जो गोल्डन सीड है ये जो टावर है इसी की चाबी है जिसके मदद से हम इस टावर को अनलॉक करेंगे। उसके बाद ये जो गोल्डन सील होता है इसके अंदर से एक रोशनी निकल कर वो जो टावर होता है उस पर जान लगता है। तभी दिखाया जाता है वो जो टावर होता है उसके अंदर से एक डीमन बाहर निकल कर आता है और बोलता है कि तुम सभी ह्यूमन रेस तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मेरी नींद से मुझको जगा दिया। ये सुनने के बाद तो ये जो बुढ़ा होता है चिल्लाते हुए बोले कि
तुम चुप रहो। तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल है कि हम सभी लोग एक डील क्यों नहीं करते हैं? ये सुनने के बाद ये जो सेलेस्टियल डीमन क्लान का आदमी होता है वो चिल्लाते बोले, क्या तुम सभी लोग इस चीज़ का वर्दी हो कि तुम सभी लोग मेरे साथ नेगोशिएट कर पाओ? तुम लोग नहीं जानते हो कि हम जो सेलेस्टियल डीमन क्लान है कितने ज़्यादा ताकतवर है। तुम सभी लोग कचड़े हो, तुम लोग मेरे सामने नेगोशिएट करने के लायक ही नहीं हो। उसके बाद ये जो सेलेस्टियल डीमन क्लान का आदमी होता है उन सभी पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। बोला ठीक है, अब तुम सभी लोग अपने मौत के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। इसका अटैक को देखने के बाद ये एल्डर एक शील्ड को बना लेता है। उसके बाद बोलता है कि जो हेवनली डीमन क्लैन है बहुत सालों से सप्रेस था, लगभग 100 साल तो हो ही चुके होंगे। क्या तुम लोग फ्री होना नहीं चाहते हो? ये सुनने के बाद तो ये जो हेवनली डीमन क्लैन का आदमी होता है बोल रहा है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तभी ये एल्डर बोलता है कि मैं तुम लोगों का हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें किसी को मारना होगा। मैं तुम्हारे 100 हेवनली डीमन क्लैन के डीमंस को रिलीज करूँगा। यह सुनने के बाद तो ये जो हेवनली डीमन क्लाइंट का आदमी होता है बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? यह सुनने के बाद बोलता है, हाँ, जो जेंटलमैन होते हैं वे अपने वर्ड से पीछे नहीं हटते। तभी वो बोलता है, बोलो मुझे किसको मारना होगा? यह सुनने के बाद तो ये एल्डर बोलता है कि मैं बताता हूँ कि तुम्हें किसको मारना होगा। ये जो लड़का है ये झांग जियान है और ये तियान सेट के 6th पीक का मास्टर है। तुमको उसी को मारना होगा। तभी सीन शिफ्ट होकर हमको हमारे मास्टर और डिसाइबल को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे डिसाइबल बोलते हैं कि मास्टर मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की है। ये सुनने के बाद हमारा मास्टर बोले, ठीक है मेरे डिसाइबल मेरी बात ध्यान सुनो, मैंने प्रॉपरली तुम लोगों को ट्रेन नहीं किया है, इसलिए मैं तुम लोगों को एकांत में भेजना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद उसकी छोटी डिसाइबल बोलती है कि मास्टर क्या एकांत में? तब ये सुनने के बाद हमारा मास्टर बोलता है, हाँ एकांत में। उसके बाद बताता है कि तुम सभी लोग इसी रूम के अंदर जाओगे और यहीं पर कल्टीवेट करोगे, वो भी 1 महीने के लिए। उसके बाद अपने मन ही मन में खुश हो जाता है, बोलता है कि जो मेरे डिसेबल है उन सभी लोग एक ही समय पर कल्टीवेट करेंगे। इसका मतलब वो एक ही समय पर ब्रेक थ्रू करेंगे। इसका मतलब मुझे नहीं पता है कि मुझे कितना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा जिसके कारण मैं भी ब्रेक थ्रू कर लूँगा। ये सुनने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। उसके बाद सभी डिसेबल को दिखाया जाता है और सभी लोग खुश होते हैं, बोले ठीक है मास्टर, हम आपकी आज्ञा को पालन करेंगे। ये सुनने के बाद हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है। ठीक है, बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो, मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए आऊँगा। तभी हमारा एमसी जैसे ही उस रूम से बाहर आता है उसके सामने एक आदमी आ जाता है और बोलता है कि पीट क्लॉड, जो हमारे सेक्ट लीडर है वो आपको बुला रहे हैं एक अर्जेंट मैटर के लिए। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, अर्जेंट मैटर वो क्या है? तभी ये जो आदमी होता है बताता है कि मुझे ऐसा लगता है ये जो डीमन सप्रेसिंग टावर है उसके बारे में आपसे कुछ बात करने वाले हैं। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी भी आ जाता है, बोलता है कि सेक्ट लीडर ली बताइए क्या मैटर है। ये सुनने के बाद सेक्ट लीडर ली बोलते हैं कि पीक लीडर जांग, तुम बहुत ही अच्छे समय पर यहाँ पर आए हो। उसके बाद बताता है कि ये जो टोकन था, ये जो डीमन सप्रेसिंग टावर था उसके लिए जुड़ा हुआ था। इसका मतलब ये जो टोकन है वो टूट गया है। इसका मतलब ये डीमन सप्रेसिंग टावर है उसके साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है। ये सुनने के बाद हमारा हमसे बोला, ओ डीमन सप्रेसिंग टावर, मैंने तो इसके बारे में कभी भी नहीं सुना है। ये सुनने के बाद ये जो सेक्ट लीडर होता है वो बताता है कि ये बहुत ही बड़ी स्टोरी है, लेकिन ये जो डीमन सप्रेसिंग टावर है इसके अंदर बहुत सारे डीमन कैद हैं। अगर वो एक बार रिलीज हो गए तो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर तबाही मचा देंगे। ये देखने के बाद हमारे एमसी चौंकते बोले कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है। तभी वहाँ पर एक डिसाइबल आता है, बोलता है कि सेक्ट लीडर प्लीज जल्दी हमारी मदद कीजिए। ये देखने के बाद तो वहाँ पर जितने भी लीडर होते हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बोले भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी दिखाया जाता है सामने से एक और आदमी बोलता है कि सेक्ट लीडर जल्दी हमें बचाइए। ये देखने के बाद सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई ब्लैक स्टार सेट से क्यों आया है, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो इस जगह दिखाया जाता है ये जो ब्लैक स्टार सेट का आदमी होता है चिल्लाते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर ली, हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल में मच चुके हैं, प्लीज़ 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 आप हमारी मदद कीजिए। उसके बाद बताता है कि जो ली तियांग सेट है उसने हेवनली डीमन के साथ डील कर लिया है, उसके वार जनरल को रिलीज कर दिया है। प्लीज़ प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए, वरना वार जनरल है वो हमारे जो झांगी जियान का पूरा जो सेक्ट है उसके अंदर पूरी तरह से तबाही मचा देगा। यह देखने के बाद तो हमारी एमसी भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी बताया जाता है कि अरे एक बार ये गोल्डन सील टूट जाता है इसका मतलब यह है कि वो सभी डीमन रिलीज हो जाएंगे। इसका मतलब अब हमें क्या करना चाहिए। तभी दिखाया जाता है वो जो डीमन होता है बहुत सारे लोगों को मार देता है और तभी वो बाहर निकलते हुए बोलते हा मैं रिलीज हो गया। मैं कितने सालों से ये जो टावर था इसके अंदर सील था, लेकिन मैं एग्जैक्टली बाहर आ चुका हूँ। तभी इसको देखने के बाद तो सेक्ट लीडर बहुत ज़्यादा डर जाता है, डरते हुए बोलते क्या ये तो हेवनली डीमन क्लान का एक आदमी है, ये यहाँ पर रिलीज कैसे हो गया। तभी दूसरा आदमी बोलते कि ये जो हेवनली डीमन क्लान है बहुत ज़्यादा रूथलेस है, ये तो इसका वार जनरल है, ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग स्टेज के ऊपर भी हो सकता है। अब हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस
ट्रबल में फंसने वाले हैं। तभी दिखाया जाता है ये जो डिसेबल होता है चिल्लाते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर जो आपका तियानवन सेक्ट है वही बस बचा हुआ है, नहीं तो इसने हमारे जितने भी सेक्ट है उनके सभी एल्डर को मार दिया है। प्लीज़ 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 आप हमारे वर्ल्ड को बचा लीजिए। उसके बाद इसका जो डिसेबल होता है वो अभी यहीं पे मारा जाता है। ये देखने के बाद हमारे से बोलते ओह क्या ये सभी लोग मेरे को ऐसा लगता है कि ये सभी लोग मुझको परेशानी में डालना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सभी लोग मुझ पर टारगेट बना रहे हैं। तो दिखाया जाता है इससे क्लियर चिल्लाते हैं बोले कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये जो हेनरी डिमन क्लैन है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है, इसलिए हम सभी लोग को उससे मिलकर हराना होगा। ये सुनने के बाद ये एल्डर बोलता है कि सेट लीडर कि आपके पास प्लान है कि हमें क्या करना चाहिए। ये सुनने के बाद सेट लीडर बोलता है कि जो हमारे एनिमी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसलिए हम लोग जितने भी सेक्ट वाले हैं, जितने भी उसके बचे हुए लोग हैं, हम सभी को मिलकर उससे लड़ना होगा। जो पिक लीडर क्वीन है वो जितने भी इन सभी जितने भी लोग हैं उन सभी को लीड करेंगे, और ये जो मेन फोर्स होगी उसका ये जो जहांगीर जियान है वो लीड करेगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोले ओहो ऐसा लगता है कि मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है, मुझे भी इस वार के अंदर तो जाना ही होगा। तभी दिखाया जाता है वो जो वार जनरल होता है एक डिसेबल पर अटैक करके उसको मार देता है। ये देखने के बाद उसके पीछे वाला आदमी बोलता है कि बॉस आप तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप इतने ज़्यादा पावरफुल है, ये लोग तो आपके सामने चिट्टी है चिट्टी। तभी दिखाया जाता है वो जो वार जनरल होता है उस डिसेबल के बॉडी के ऊपर अपने स्वॉर्ड का रख देता है और बोलता है कि ह्यूमन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, वो तो मेरे एक भी अटैक को सह नहीं पा रहे और मारे गए। तभी दिखाया जाता है वहाँ बहुत सारे एल्डर आ जाते हैं, बोलते कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम सभी लोगों को कैसे मार सकते हो। ये देखने के बाद तुम ये जो बात जनरल होता है खुश होते बोले हो यहाँ पर बचाने वाले आ चुके हैं। तभी ये देखने वाले एल्डर डरते बोले क्या तुम तो हेवनली डीमन क्लैन से हो। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर हमारे एमसी भी आ जाता है और देखता है कि बहुत सारे डिसेबल मर गए होते हैं। ये देखने के बाद हमारा एमसी अपने मन ही मन में सोचता है कि अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तभी उसके सामने से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर भी हो जाता है ख़त्म। इस जो हफ्ते में कम से कम 2 चैप्टर ये आया हुआ था जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। हम देखते हैं कि अगले हफ्ते में कितने चैप्टर आता है। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।